कभी आपने सोचा है कि कोई नई नवेली दुल्हन अपने पति के हनीमून को मौत के सफर में बदल देगी? इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की कहानी कुछ ऐसी ही सच्चाई है जो सुनने में फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये हकीकत है। राजा रघुवंशी इंदौर का एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, जिसकी शादी बीते 11 मई 2025 को सोनम के साथ हुई थी और साथ ही हुई थी शुरुआत उनके सपनों से भरी नई जिंदगी की। लेकिन किसे पता था कि वो 6 दिन बाद ही मौत के सफर पर निकल चुका होगा। शादी के बाद सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय चुना, जबकि राजा को कश्मीर जाना था। दोनों निकल भी गए, लेकिन वहाँ राजा के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका के रख दिया। इसके बाद शादी के 17 दिन बाद तक राजा से किसी का कोई संपर्क नहीं हो सका और फिर जो हुआ वो था चौंका देने वाला। अचानक 2 जून को शिलोंग के घने जंगलों में एक लाश मिलती है। वो लाश थी राजा रघुवंशी की। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और यहीं से इस हत्या की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। शव की हालत देख पुलिस को पहले ही शक हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है। इसके बाद पुलिस जांच में सामने आया कि राजा के साथ उस जंगल में उसकी बीवी अकेले नहीं थी, वहाँ थे 3 और लोग जिन्होंने रची थी साजिश इस भयानक हत्याकांड की। वहाँ मौजूद था सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 2 सुपारी किलर विक्की ठाकुर और आनंद। इसके बाद राजा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। वहीं साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को कॉल डिटेल्स मिले और सारी कहानी एक तरफ से साफ हो गई। दरअसल सोनम का अपने ही पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा से अफेयर था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शादी सोनम की मर्जी से नहीं हुई। पर अब वो राज को हर कीमत पर पाना चाहती थी, इसलिए उसने ये खौफनाक साजिश रच डाली। जाँच में सामने आया कि मेघालय की टिकट सोनम ने खुद ब खुद बुक की थी, लेकिन वापसी की कोई भी टिकट बुक नहीं की गई थी, क्योंकि वापसी वो अकेले करना चाहती थी, राजा के साथ नहीं। जांच में सामने आया कि शिलोंग के जंगलों में चारों ने मिलकर राजा पर हमला किया था, जिस दौरान सबसे पहले उस पर आनंद ने वार किया, फिर बाकी तीनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राजा के शव को गहरी खाई में फेंका गया ताकि कोई भी सुराग न मिले। घटना के बाद आज सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया है और बाकी तीनों आरोपी भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इस घटना ने राजा के पूरे परिवार की जिंदगी उजाड़ दी है। राजा की माँ उमा कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा मुझसे अभी भी बात करता है। वो कहता है, माँ मुझे इंसाफ दिलाओ। इसके बाद पुलिस अब कॉल डिटेल्स, लोकेशन, डेटा और गवाहों के बयान के आधार पर जांच को और आगे बढ़ा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस केस में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़।